प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने आचार्य तुलसीदास जी के सामान्य कवि परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम उनका पाठ परिचय लेते हुए आगे पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय देखते हैं अपनी पुस्तक में। संकलित दोहों में तुलसीदास ने अनेक जीवनोपयोगी एवं कल्याणकारी सीख दी है। इनके दोहों में क्या है? जीवनोपयोगी, जीवन में जो भी उपयोगी कार्य होते हैं और कल्याणकारी, लोगों के कल्याण करने की जो भी सीख दी है। जैसे भगवान की कृपा पाने हेतु, भगवान की कृपा के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों का त्याग करना, इन सब बुराइयों का त्याग करना आवश्यक है। इन सब बुराइयों का त्याग करने से भगवान की प्राप्ति होगी। मनुष्य को परमार्थ की प्राप्ति के लिए तन मन की शक्ति लगा लेनी चाहिए। परमार्थ मतलब दूसरों का कल्याण करने के लिए अपने तन और मन की शक्ति लगा देनी चाहिए। सत्संग से ही मनुष्य भला बन सकता है। सत्संग मतलब अच्छी संगति से मनुष्य का भला हो सकता है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य को गंगा और सत्संग का लाभ मिलता है। जब भगवान की कृपा होती है तो गंगा के समान संगति और सत्संग का लाभ मिल पाता है। जीवन में सभी प्रकार के लोगों से हिल मिलकर चलना रहना चाहिए। जीवन में कैसे भी लोग हो, अच्छे भी हो, सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। जहां स्थिति विपरीत हो वहां मौन रहना ही उचित है। जहां अपनी स्थिति अपने अनुकूल नहीं हो वहां आपको मौन रहना ही चाहिए। बुरे समय में धैर्य, धर्म पालन, विवेक, सद्गुण, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और भगवान पर भरोसा ही मनुष्य के लिए सहायक हुआ करते हैं। जब हमारा बुरा समय होता है तो सब ये आवश्यक गुण है, जो धैर्य है, धर्म पालन है, विवेक है, सद्गुण, अच्छे गुण, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और भगवान पर भरोसा करना, भगवान के भरोसे रहना, ये मनुष्य के सहायक हुआ करते हैं। तो तुलसीदास जी का पहला दोहा हम देखेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, रथ, ग्रहासक्त दुख रूप। काम मतलब काम, क्रोध, मद यानी अहंकार, घमंड, लोभ, लालच, रथ यानी उसमें लीन रहना। जो व्यक्ति काम में, क्रोध में, अपने अहंकार में और लालच में लीन रहता है, ग्रहासक्त दुख रूप। ग्रहासक्त मतलब अपने स्त्री के प्रति प्रेम रखना, ज्यादा सांसारिक जीवन में पड़ा रहना, ये सब दुख के रूप है। काम हुआ, क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, लोभ हुआ, स्त्री के प्रति अत्यधिक प्रेम करना, ये सब दुख रूप है। ते किमी जान ही रघुपति ही। ते मतलब वे, किमी मतलब कैसे जानेंगे, रघुपति ही भगवान श्री राम को, मूढ़ परे भवकूप। मूढ़ यानी मूर्ख, परे यानी पड़े रहते हैं। इस प्रकार मूर्ख लोग हैं जो इन सब चीजों में पड़े रहते हैं, अवगुणों में पड़े रहते हैं। ये मूर्ख लोग जो भवरूप संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं, वो इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो भगवान श्री राम की प्राप्ति करनी है तो आप सबको उन अवगुणों को त्यागना पड़ेगा। दूसरा दोहा है। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान। मतलब कहिबे नहीं कहने को, रसना यानी जीभ, रची मतलब निर्माण किया। भगवान ने कहने के लिए किसका निर्माण किया है? अपनी जीभ का निर्माण किया है। सुनबे कह दिए कान, और सुनने के लिए क्या दिए हैं? कान दिए हैं। धरिबे कह चित्त हित सहित। धरिबे मनी रखने को, चित्त यानी मन, हित मतलब दूसरों का भला करना, परमार्थ ही सुजान। परमार्थ मतलब दूसरों का कल्याण करना, मतलब दूसरों का कल्याण करने के लिए हमारे को क्या दिया है? चित्त दिया है, मन दिया है। हम अपने मन से दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। कैसे? परमार्थ ही सुजान, जैसे सज्जन लोग, साधु लोग दूसरों का कल्याण करते हैं और परमात्मा, भगवान की परमात्मा ज्ञान को वो धारण करते हैं, उसी प्रकार हम अपने मन से जो दूसरों का भला और कल्याण कर सकते हैं। तीसरा दोहा है। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति से हमारा भलो मतलब कल्याण, भला हो सकता है। और पोच कुसंगति हो, अगर भाई हमारी संगति कुसंगति हो गई, हम किसी दूसरों के मतलब अवगुणी लोगों के संगत में पड़ गए, पोच मतलब बुरी स्थिति हो जाएगी हमारी, सुसंग से अच्छी स्थिति हो जाएगी, और कुसंग से हमारी स्थिति है जो पोच मतलब बहुत ही नीची हो जाएगी। नाव किन्नरी तीर असी। जिस प्रकार लोहा नाव के संग रहता है और वो पानी में तैर कर भी तीर असी मतलब किनारे पे, तट पे आ जाता है, उसी लो बिल्कुल। और वही लोहा अगर कुसंगति
होती है उसकी, तो वो प्राण घातक हथियार भी बन सकता है। मतलब इंसान है जो मनुष्य अच्छी संगति में रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, और बुरी संगति में रहेगा तो उसका पतन हो जाएगा। संगति की महत्ता तुलसीदास जी ने बताई है। चौथा दुआ है आपके, राम कृपा तुलसी सुलभ। सुलभ का अर्थ है आसानी से प्राप्त हो जाती है। राम कृपा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। कैसे? गंग सुसंग समान, गंगा की संगति के समान। राम की संगति को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? गंगा के समान। जैसे गंगा की संगति होती है वैसे ही राम की संगति को बताया है। जो जल परे जो जन मिले, और जैसे गंगा का जल जिस जल में मिल जाता है और जिस जन को, जिस लोग को मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है। जल को मिलेगा तो वो जल भी स्वच्छ, निर्मल और पवित्र गंगा की तरह हो जाएगा, और जो गंगा का पानी पिएगा तो वो मनुष्य भी है जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कीजिए आपू समान, गंगा भी उसको अपने समान कर देती है। इसी प्रकार भगवान राम की संगति से भगवान मनुष्य है जो भगवान राम के समान हो जाता है। तो भगवान राम की संगति किसके समान बताई है? गंगा के समान, याद रखना। अगला दो है आपके, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति तरह तरह के कई लोग हैं, अच्छे गुणों वाले, बुरे गुण वाले, हर प्रकार के लोग हैं। सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव सहयोग। और जिस प्रकार जैसे भी लोगों सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, जिस प्रकार नदी और नाव का सहयोग कभी कभार होता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में कभी कभार मिलता है, वापस उसका मिलन नहीं होता है। तो जिस मनुष्य से मिले उससे सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला है तुलसी पावस के समय। तुलसीदास जी कहते हैं पावस, पावस मतलब वर्षा ऋतु। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, धरी मतलब धारण करना, कोकिलन मतलब कोयल, मतलब वर्षा ऋतु के समय कोयल है जो मौन धारण कर लेती है। क्यों करती हैं? अब तो दादुर बोली है, दादुर मतलब मेंढक। कोयल कहती है कि वर्षा ऋतु में तो मेंढक बोलेंगे, चारों तरफ मेंढकों की आवाज आएगी, तो मेरा बोलना क्या है, व्यर्थ हो जाएंगे, लोग उसी को सुनेंगे। हमें पूछे ही कौन, तो हमें कौन पूछेगा। तो मतलब जैसा समय हो, आप मतलब अवगुणों के लोगों के बीच में बोलते हैं तो वह आपकी नहीं सुनी जाती, तो समय के अनुसार आपको बोलना चाहिए। तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहती है असमय, जब हमारा बुरा समय होता है तो असमय के सखा, साथी कौन है? धीरज धर्म विवेक। धीरज मतलब धैर्य, अपना धर्म विवेक, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराना। साहित्य साहस सत्य धर्म। साहित्य मतलब हित के सहित दूसरों का भला करना या साहित्य, और साहस कोई भी काम करने की शक्ति, हिम्मत, और सत्यव्रत सच बोलने की शक्ति। राम भरोसो एक, और क्या है? राम के भरोसा मतलब भगवान के ऊपर विश्वास करना। ये सब असमय के सखा है। जब हमारा बुरा समय होता है तो धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस और सत्यव्रत और भगवान राम का भरोसा, ये सब हमारे साथी साबित होते हैं। तो इन सातों दोहों में तुलसीदास जी ने नीति और व्यवहार, किस प्रकार मनुष्य को आचरण करना चाहिए, लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार की वाणी की महत्ता दी है, और संगत कैसी होनी चाहिए, संगति कैसी होनी चाहिए, गंगा के समान होनी चाहिए। तो ये सब आपको इसमें बताया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मतलब राज्य का सोरठा कृपाराम जी खिड़िया, जो हमारे क्षेत्रीय राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादा तो हिंदी साहित्य में कृपाराम जी खिड़िया का महत्व नहीं है, लेकिन अपने आरबीएससी पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान के होने का इनका 7 दोहे अपने सिलेबस में डाले गए हैं, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।